राजा समझ जाते कि इसके मन में ये बात है तो बात बन जाती। लेकिन जनु कछु गयो पाक बर, जनु छुई गयो पाक बर तोरू, जैसे बाल तोड़ थोड़ा किसी को पक गया हो और छू जाने पर बहुत दुखता है, ऐसी उसको दुख तो बहुत गया कि देखो ये राम को राज्य देने के लिए ही कह रहे हैं, परंतु ऐसी पीर भी उसने छिपा ली हो। बिहसिते ही गोई, उसने गुप्त रख लिया, छिपा लिया। कैसे का चोर नारी जिमी प्रगति न रोई। अब कोई चोर नारी है, चोर नारी का मतलब है व्यभिचारिणी स्त्री, रखेल जैसे बोलते हैं ना, रखेल। तो वो महाराज उसका पति, उसको जो उसका व्यभिचारी साथी था वो कहीं चोरी में पकड़ा गया। अब उसको दुख तो बहुत हुआ, लेकिन जाहिर तो रो नहीं सकती कि लोग समझेंगे कि उससे इसका भी संबंध है। तो यही दशा कैकेयी की हुई। राजा की समझ में उसकी कपट चतुराई नहीं आई, क्योंकि कोटि कुटिल मणि, कुटिलों में जो आप करोड़ों कुटिलों में जो मणि है मंथरा, वो उसकी अब गुरु बन गई है और वो पढ़ाती है। अब वो अपने गुरु जी वशिष्ठ जी के कहे में थोड़ी चलती है, कब तो वो मंथरा जी के कहे में चलती है। और उसने ऐसा पक्का कर दिया है महाराज कि वो बिल्कुल सुनती समझती नहीं है। यद्यपि राजा बहुत नीति निपुण है, लेकिन ये नारी चरित्र जो है ना, ये महाराज अथाह समुद्र है। अब इसने खूब कपट का स्नेह बढ़ाया और अपनी आंख तिरछी करके और मुंह बना करके और हंस करके उनसे बात करने लगी कि मांगू मांगू पे कहो पिया प्यारे, तुम बारंबार कहते हो कि मांग लो, लेकिन न तो कभी कुछ देते हो न लेते हो। तुमने 2 वरदान देने को कहा था, उसको भी मिलने में संदेह है। अब तो राजा दशरथ जो जान्यो मरम राव हंस कहई, तुम ही कुहाब परम प्रिय हई, थाती राखिन मांगी हुकाऊ, बिसरी गयो मोहि भोर सुभाऊ, झूठेऊ हमहि दोष जनि देहु, तुई कहे चारि मांगी मकुलेहु, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाये, तेहि पर राम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई, बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत विहंग उलह जन खोली, भूप मनोरथ सुभग बनू, सुख सुविहंग समाज, बिल्लिनी जिमी छाड़न चाहती, वचन भयंकर बाज, सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने हंस के कहा कि अरे मैं समझ गया तुम्हारा मर्म, तुमको कुहाना जो है, कुहाब माने कुहाना, रूठना, गुस्सा करना, ये बड़ा प्यारा लगता है। सो तुमने हमारे पास 2 वरदान की थाती रखी थी, लेकिन कभी तुमने मांगा नहीं और मुझे भी भूल गया, क्योंकि मेरा स्वभाव बहुत भोला है। सो मुझे झूठा दोष मत लगाओ, तुम्हें जरूरत हो, तुम्हें चाहिए तो 2 की जगह 4 क्यों नहीं मांग लेती हो। रघुकुल की ये सदा से रीति चली आई है कि प्राण जाएं तो जाएं, लेकिन वचन न जाएं, और असत्य के समान कोई पाप नहीं है। बहुत पातक पुंज माने बहुत सारे पातक जो हैं वो भी इकट्ठे कर दिए जाएं तो एक झूठ के बराबर नहीं होते हैं। करोड़ों गुंजा इकट्ठी की जाए तो एक पहाड़ के बराबर नहीं हो सकती। तो दुनिया में जितने पुण्य हैं उनकी जड़ में सत्य है, और वेद पुराण विदित मनु गाये, वेद पुराण मनुस्मृति सब जगह यही बात कह गई है। सो कहीं पर राम शपथ करी आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। इस पर भी मैंने रामचंद्र की सौगंध खा ली, और रामचंद्र तो सुकृत और स्नेह की अवधि है। उनसे बड़ा कोई पुण्य और उनसे बड़ा कोई स्नेह नहीं है, क्योंकि जिसकी सौगंध खाई जाती है ना, तो यदि झूठी कर दी जाए तो जिसकी सौगंध खाई जाती है उसी का अनिष्ट होता है। इसीलिए आजकल लोग जो है ना बड़े चालाक हो गए ना, तो वो कहते हैं तुम्हारी सौगंध है ना,
का ये सौगंध झूठी होने पर भी नुकसान हो, झूठी होने पर नुकसान भी होवे तो जिसकी सौगंध खाई उसी की ना, ऐसे बोलते हैं तुम्हारी सौगंध। तो नारायण माने दोनों तरह से, एक तरह से एक तो अपना काम बना और दूसरे की उसी की सौगंध खा के झूठी कर दी तो उसी का नुकसान हुआ। परंतु दशरथ तो ऐसी सौगंध नहीं खा सकते थे ना, रामचंद्र की सौगंध खा ली, अब उसको तोड़ दें तो रामचंद्र का ही अनिष्ट होवे, इसलिए उस सौगंध को तोड़ नहीं सकते। बड़े सीधे साधे विश्वासी लोग थे वो सुकृत और स्नेह की अवधि रामचंद्र को समझते थे। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, इस प्रकार उस दुर्बुद्धि कैकेयी ने बात दृढ़ की और हंस करके बोली। कुमत कुबिहंग कुलह जन खोली, कि ये बाज रखते हैं तो उसकी आंख पर पट्टी बांध के रखते हैं हो कि वो किसी पर आक्रमण न कर दें। जब वो आक्रमण करने का समय होता है तो उसकी आंख पर से कुला माने टोपी, आंख की जो उसकी टोपी है वो हटा देते हैं तो जो चिड़िया दिखती है सामने उसी के ऊपर वो झपट पड़ता है। तो ये अपने कुमत रूप जो कुबिहंग है, बाज है, उसकी टोपी उसने मानो खोल दी। अब ये भूप का जो मनोरथ है वो तो सुंदर वन है और जो वहाँ समाज है वो सब सुख जो है वो सुविहंग समाज है। और ये जैसे कोई भिल्लिन बाज छोड़ना चाहती हो ऐसे ये वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। अब देखो कैसे बोलती। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेस विशेषी उदासी, 14 बरस राम बनवासी, सुनि मृदु बचन भूप ही शोकु, शशिकर छुअत विकल जिमि कोकु, गयउ सहमि नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपट उलावा, विवरण भयउ कामिनी हनेउ मनहु तरु तालु, माफे हाथ मूंदि दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करिन जिमि हदेउ समूला, अवध उजार कीन कई केई, दीन है सी अचल विपति कहनेई, कवने अवसर कावयऊ, गयऊ नारी विश्वास, रोग सिद्धि फल समय जिमी, सियावर रामचंद्र की जय। अब कैकेयी बोलती है कि प्राण प्यारे तुम तो हमारे हृदय के भावते हो, एक बार तो ये दो कि भरत को राज्य तिलक होवे, राजा भरत होवे, और दूसरा वर मैं हाथ जोड़ करके मांगती हूँ, हे नाथ हमारा मनोरथ पूर्ण करो। देखो क्या मांगने का ढंग है? रामचंद्र तपस्वी वेश में और विशेष उदासी बन करके, माने साधु बन जाए रामचंद्र, वेश भी तपस्वी हो और राजनीति से बिल्कुल उदासीन हो जाए, और 14 दिन तुमने हमसे राम राज्य की खबर जो छिपाई है का उसके बदले में 14 बरस राम वनवासी भयउ पाक दिन सजत समाजा, मंथरा ने कहा ना, तो 14 दिन बीत चुके हैं, 14 दिन तुमने हमसे छिपाया तो उसके बदले में 14 बरस राम राज्य होए। तो एक दिन में छिपाने के लिए एक, और ये भी बात है कि 14 बरस में भरत का राज्य दृढ़ हो जाएगा और रामचंद्र फिर राजा नहीं हो सकेंगे। और ये बात भी है कि ग्रह दशा जो है वो ग्रह दशा भी 14 बरस की ही है। 17 बरस जो बुध की दशा थी उसमें से 3 बरस का अंतर बीत गया है, और 14 बरस जो बुध की 17 बरस जो बुध की महादशा होती है उसमें से 3 बरस बीत गया है, 14 बरस बाकी है। तो भाभी बस उतने ही मुंह से निकला हो 14 बरस राम वनवासी। अब तो सुनने में तो बड़ा मृदु वचन, लेकिन राजा के हृदय में शोक हुआ। जैसे चंद्रमा शीतल तो होता है, लेकिन जब वो कोक को जा करके छूता है तो वो बेचारा विरह से व्याकुल हो जाता है। और राजा तो सहम गए, बात ही नहीं आवे। जैसे बाज जो है वो लवा छोटे पक्षी पर झपट पड़ा हो, उनका मुख विवर्ण हो गया, अत्यंत
जैसे मानो बिजली ताल के वृक्ष पर गिर गई हो, तो और वृक्ष पर बिजली गिरे तो एक आध डाल टूटे, लेकिन ताड़ के वृक्ष पर जब बिजली गिरती है तो वो समूचा पेड़ ही गिर पड़ता है। अब हाथ सिर पर दे लिया, दोनों आंखें बंद कर ली, और जैसे शोक ने ही शरीर धारण कर लिया हो और शोक करने लगा हो। बोले कि हमारा मनोरथ रूपी जो कल्प वृक्ष है वो फूल चुका था, लेकिन फल लगते लगते इस हथिनी ने उसको जड़ से उखाड़ दिया। अवध उजाड़ की निकैकेयी, बड़े बड़े देवता और राजा जो दुश्मन थे अयोध्या के, रावण के उजाड़े भी अयोध्या नहीं उजड़ी, लेकिन कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ दिया। जब ये राम को वन में भेज देगी तो अयोध्या में कौन रहना पसंद करेगा। तो आज इसने अचल विपत्ति की नींव डाल दी। क्या समय था राज्याभिषेक का और क्या हो गया। मैं तो इस स्त्री पर विश्वास करके मारा गया, जैसे किसी जोगी के जीवन में योग सिद्धि का फल आने वाला होए, लेकिन अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये आकर के विघ्न डाल दें, वैसी हमारी दशा हुई। यही विधि राउ मन ही मन झांका, देखी कुभांति कुमति मनु माखा, भरत की राउर पूत न होई, आन्हु मोल बेसाही की मोही, जो सुनि सर्वस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन संहारे, देहु तर अनुकरहु की नाही, सत्य संग तुम रघुकुल माही, देन कहु अब जनि बर देहु, जग अप जस लेहु, सत्य सराही कहु बरु देना, जानेउ लेहि मांग चबेना, शिवि दधीच बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजऊ बचन पनु राखा, अति कटु बचन कहति कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई, धर्म धुरंधर धीर धरी, नयनौ घारे राय, सिर धुनि दीनौ साससी, मारे सिर जय। अब इस प्रकार राजा अपने मन ही मन झंकने लगे, पछताने लगे। और अब ये जो कुभांति और कुमति, ये राजा की ये स्थिति देख करके कुबुद्धि जो है कैकेयी, उसके मन में और गुस्सा आया और बोली देखो ये दुख पर दुख डालती है, वज्र बोलती है वो, ये वचन नहीं है, ये वज्र है। भरत की राउर पूत न होई, क्या भरत आपके बेटा नहीं है। माने उनको राज्य देने में दुख क्यों, तो भरत को राज्य देने में तो राजा को कोई दुख था ही नहीं। आन्हु मोल बिसाही की मोही, क्या मुझे खरीद करके मोल ले आए हो, मैं तुम्हारी रानी नहीं हूँ, ऐसे बोलते हैं। जो देखने में इतना सुंदर देखने में होने पर भी वाणी में क्या निष्ठुरता है। बोले कि जब हमारी बात सुन करके तुमको बाण सा लगा तो तुम संभाल संभाल करके बात क्यों नहीं किया करते हो। अब या उत्तर दो कि क्या ना करोगे कि हाँ करते हो, नहीं तो न साफ साफ ना ही कर दो। तुम रघुकुल में बड़े भारी सत्यसंध बनते हो, अब देना तो कह चुके हो पर अब मत दो। तजौ सत्य, सत्य छोड़ दो और जगत में अपजस लो, होने दो अपकीर्ति। अपने पति से ऐसी बात करना। सत्य सराही कहो बर देना, पहले तो सत्य की बड़ी प्रशंसा की और बर देना कह दिया। और तुमने क्या ये समझा था कि कैकेयी हमसे चबेना मांग लेगी और अंजर से दे देंगे। अरे भाई, जब वर मांगा तो कोई कठिन चीज मांगेगी, बड़ी चीज मांगेगी, कोई चबेना तो नहीं मांगेगी। जानहु ले ही मांग चबेना, शिवि दधीच बलि जो कछु भाखा, शिवि दधीच बलि ने जो कुछ अपने मुंह से कहा, तन धन तजौ बचन पन राखा, उन्होंने शरीर और धन सब छोड़ दिया और अपने वचन और प्रतिज्ञा की रक्षा की। ये कहती है कि जैसे उन्होंने शरीर छोड़ करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, वैसे तुम भले मर जाओ लेकिन अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो। ये स्वयं विधवा हो करके और राजा को मार करके भले तुम मर जाओ, ऐसे बोलना जैसे होता है ऐसे बोलती है। कौन स्त्री अपने पति के लिए ऐसा कह सकती है। अति कटु वचन बोल रही है कैकेयी, मानो जरे पर वो और नमक छिड़क रही है। तो राम ये दशरथ जी तो धर्म धुरंधर हैं, धैर्य धारण किया उन्होंने और आंख खोली, सिर को झटका दिया और
लंबी सांस चली और बोले कि असी मारे से मुंह ही उठाएं। इसने मुझे बड़ी बुरी जगह पर, मर्म स्थान पर इसने तलवार मारी। आगे दीखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी, मूठी कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई, लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सविनय तासु सुहाती, प्रिया बचन कस कहसी कुभांति, भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी, मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूं करी शंकर साखी, अवश्य दूत मैं पठऊ प्राता, अहि बेग सुनत दो भ्राता, सुदिन सोधि सब साज सजाई, देव भरत कहाँ राज बजाई, लोभ न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट विचार जिय, करत रहे नीति, सियावर रामचंद्र की जय। अब सामने देखते हैं कि क्रोध से जल रही है, बड़े क्रोध से जल रही है कैकेयी, मानो खिंची हुई क्रोध की तलवार लेकर के खड़ी होए। उसमें उसकी कुबुद्धि की तो मूठ है और निष्ठुरता की धार है, और कुबरी ने मानो उस पर शान धरा दिया है। राजा ने देखा कि ये तो बड़ी कराल और कठोर है, तो क्या सचमुच ये हमारा जीवन लेके ही रहेगी। अब राजा ने अपनी छाती कठोर की और बड़े विनय से उससे बोले, जैसे उसको अच्छा लगे, वो खुश हो जाए एक बार उसके संतोष का, क्योंकि उसके विधवा होने में उसकी भी तो हानि थी ना, और भरत राज्य नहीं लेते, राज्य तो राम को मिलता ही मिलता, तो हर तरह से उसकी जो कुबुद्धि है, भरत भी छूटे, राम भी छूटे, पति भी छूटे हैं, और दुनिया में अपयश भी होवे, ऐसी कुबुद्धि उसने महाराज प्राप्त की जिसमें न लोक में लाभ न परलोक में लाभ, ऐसी कुबुद्धि। बोले प्रिया बचन कस कहसी कुभांति, अरे प्यारी तू ऐसी बात क्यों बोल रही है बुरी तरह से, ये सचमुच भीरू तुम्हारा विश्वास ही ऐसा, तुम विश्वास और प्रेम का नाश कर रही हो, उसका हनन कर रही हो। मेरे तो भरत और राम दोनों आंख हैं, मेरे जैसे मनुष्य दो आंख से मनुष्य होता है, एक आंख भी फूट जाए तो वो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता। हम तो दोनों को बिल्कुल बराबर अपनी दो आंख की तरह देखते हैं, और मैं सच कहता हूँ और इसमें शंकर जी की सौगंध खा के कहता हूँ कि मेरे मन में किसी के प्रति पक्षपात नहीं है, सिर्फ तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है। अवश्य दूत मैं पठऊ प्रातः, मैं प्रातः काल दूत भेज दूंगा, और सुनते ही दोनों भाई तुरंत चले आवेंगे, और सुदिन सोध के और सब साज सजा के मैं बजाई डंका बजा करके भरत को राज्य दे दूंगा। उसमें मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि राम को राज्य का लोभ नहीं है और वो भरत से बहुत प्रेम भी करते हैं। वो तो मैं ही भरत को राज्य न दे करके राम को राज्य दे रहा था कि राम बड़े हैं भरत छोटे हैं, मैं तो राजा की नीति का पालन कर रहा था। सो राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहे न काऊ, मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, तहि ते परउ मनोरथ छूछे, ऋष परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू, एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा, अजहू हृदय जरत तेहि आचा, ऋषि परिहास की साचहु साचा, कहु तजिरो सुराम अपराधु, सबको कहि राम सुख साधु, तुहु सराहसि करसि सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु, जासु सुभाउ अरि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला, प्रिया हास ऋष परिहरहि, मांग विचार विवेक, जहि देखऊं अब नैन भरी, भरत राज अभिषेक, सियावर रामचंद्र की जय। मैं राम जी की 100 सौगंध खा करके अपना स्वभाव कहता हूँ और सच्ची बात कहता हूँ कि मैंने ही राम को राज्य और भरत को नहीं देने का निश्चय किया था। राजा की नीति के अनुसार हमसे कौशल्या जी ने कुछ लगाया बजाया नहीं था। ये जो तुम्हारी शंका है कि दशरथ के बुद्धि नहीं है, कौशल्या की बुद्धि पर चलते हैं, कि ये तुम्हारी बिल्कुल गलती है।
मैंने तुमसे बिना सलाह किए ही ये सब कर डाला, इसी से हमारे मनोरथ जो हैं वो छूछे पड़ गए। सो अच्छा अब क्रोध छोड़ दो, मंगल सजाओ, थोड़े दिनों में ही हम भरत को युवराज पद दे देंगे। लेकिन एक बात का मुझे बड़ा दुख हुआ, भरत को राज्य देने से मुझे दुख नहीं होता है, दुख दूसरी बात से लगा, क्योंकि दूसरा जो तुमने वर मांगा वो तो बड़ा अटपटा है। दूसरे को तकलीफ देने का जो वर है ना वो बहुत बुरा है। उस आग से तो अभी हमारा हृदय जल रहा है। क्या तुमने क्रोध में ये बात कही है कि हंसी में कही है कि सच्ची सच्ची कही है? सो अब क्रोध छोड़ दो। और रामचंद्र ने क्या तुम्हारा अपराध किया है? सब लोग तो कहते हैं कि रामचंद्र बहुत अच्छे साधु हैं, और तुम्हारा ऐसा क्या अपराध बन गया? तुम ही तो बारंबार उनकी सराहना करती थी और उनसे स्नेह करती थी। अब मुझे सुन करके तुम्हारे प्रेम और सराहना पर संदेह हो गया। जिनका स्वभाव शत्रु के भी अनुकूल है, वे क्या अपनी माता के प्रतिकूल कोई काम करेंगे? तो प्रिया हाँ सरिस परिहरहु, प्यारी, माने वो दशरथ जी चाहते हैं कि अभी बात अगर हंसी में उड़ जाए तो काम बन जाए, और क्रोध छोड़ दो और विवेक से विचार करके मांगो, जिससे मैं अब आंख भर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। अगर ये दूसरा वरदान तुम छोड़ोगी नहीं, बदलोगी नहीं, तो मैं अपनी आंख से राम का राज्याभिषेक तो देख नहीं सका, भरत का भी राज्याभिषेक नहीं देख सकूंगा। मन साफ साफ बता देते हैं कि मैं जी नहीं सकता रामचंद्र के बिना। तो अब आंखों भर मैं भरत का तो राज्याभिषेक देख लूं, ये सौभाग्य तो मुझे प्राप्त करने दो। जियई मीन बरु बारी बिहीना, दुख दीना, कहूँ सुभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही, समुझ देखु जिय प्रिया पवीना, जीवन राम दरसयाधीना, सुनि मृदु बचन कुमति यति जरई, मनहु अनलयाहुति कृत परई, कहई करहु किन कोटि उपाया, यहाँ न लागहि रावरी माया, देहु की लेहु अजस करि नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाई, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने, जस कौशला मोर भलता का, तस फलू नहीं देहु करि साका, होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजसु, नृप समुझिय मन माहि, सियावर रामचंद्र की जय। दशरथ जी ने कहा कि ये संभव हो सकता है कि जल के बिना मछली जिंदा रहे, लेकिन मैं राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता। यदि सांप की मणि छीन ली जाए तो वो जिंदा भी रहता है, तो दुख से दीन हो करके जिंदा रहता है। वो भले जिंदा रहे, परंतु मैं जिंदा नहीं रह सकता। मैं अपना स्वभाव बताता हूँ, छल की बात नहीं करता। मैं राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा, विधवा हो जाओगे तुम ये जिद करने पर। और हे प्रिया, तुम समझ करके देखो, बड़ी प्रवीण हो तुम। मेरा जो जीवन है वो राम दर्शन के अधीन है। अब जितना जितना अपने हृदय का भाव दशरथ प्रकट करें, मृदु वचन बोलें, ये दुर्बुद्धि ऐसी है हो कि उसमें प्रेम की बात कही जाए तो उल्टी मालूम पड़े। वो कुमति यति जरई, वो दुर्बुद्धि और जलती है, मानो आग में घी की आहुति पड़ रही हो। तो कैकेयी सोचती है कि देखो इन्होंने प्रेम और विश्वास में हमको धोखा दिया, सो नहीं सोचते हैं, हमको कहते हैं कि तुम प्रेम और विश्वास में धोखा दे रही हो। और अपनी करतूत को ये राजा की नीति बताते हैं, और कौशल्या को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अपने ऊपर दोष लेते हैं। राम पर इतना प्रेम है कि भरत विदेश में है, इसकी तो चिंता नहीं, और राम को घर रखने के लिए उपाय कर रहे हैं। सो अब मैं अपने सरल स्वभाव से बहुत ठगी गई। मन मलिन मुंह मीठ नृप कुबरी की बात जो है, मंथरा की बात बिल्कुल सच्ची है कि मन मलिन मुंह मीठ नृप। ये राजा मन से तो कौशल्या को चाहते हैं, राम को चाहते हैं, और भरत को नहीं चाहते हैं, हमको नहीं चाहते हैं, और मुंह से मीठी मीठी बात करते हैं। तो मंथरा की बात सच्ची है और राजा की झूठी।
जब अपने पति की बात झूठी मालूम पड़े हैं और घर में फूट डालने वाले की बात सच्ची मालूम पड़े तो समझना कि अपनी अक्ल जो है वो खराब हो गई। वो क्या बोलती है, कहाई करहु किन कोट उपाया राजा, तुम करोड़ उपाय कर लो, यहाँ न लागे राउर माया, ये तुम्हारी माया यहाँ नहीं लग सकती। मानो न तो ये न तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम मरने का डर दिखा करके जो हमसे अपने मन का काम कराना चाहते हो, ये तुम्हारी माया है, सच्चाई नहीं है। सो देव, या तो हमने जो वर मांगा है सो देव, अथवा ना ही करके अजस लो। अब दो में से एक चीज तुमको लेनी पड़ेगी। रास्ता नहीं छोड़ा कैकेयी ने कोई, या तो राजा मरे या तो अपजस होए कि कैकेयी को वरदान दे करके भी और फिर से नहीं दिया। वो बोली कि मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई, हमसे बहुत ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है, हमको बहुत प्रपंच अच्छा नहीं लगता। राम बड़े साधु हैं, तुम बड़े साधु हो, और राम माता बड़ी साधु हैं, बहुत भली हैं, हम तीनों को पहचानते हैं। जैसा कौशल्या ने मेरा भला सोचा है, अब मैं सौगंध खा के कहती हूँ, मैं साका करके कहती हूँ कि उसका फल उनको भोगने को मिलेगा। और प्रातः काल होते ही यदि मुनि वेश धारण करके राम वन में नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी और आपको अजस होगा। सो राजा तुम ये समझ लो, राजा के मरने के बदले अपना मरना उसने बीच में डाल दिया हो। कई लोग होते हैं ना, वो छोटे बड़े का विचार नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा तुम भूखे रहोगे, तुम उपवास करोगे तो हम भी उपवास करेंगे। अब वो बड़ा उपवास करेगा, उसकी बराबरी में अपना उपवास, राजा मरना चाहते हैं का उसके बदले में बोले हम मर जाएंगे, है ना। ये अपने को सामने रख देना, ये मूर्खता दुर्बुद्धि की बात है। हो नृप समुझिय मन माही, अध्यात्म रामायण में बिल्कुल इसी का भाव दिया हुआ है। वहां बताया कि वनम न गच्छेद यदि रामचंद्र प्रभात काले जिन क्षीर जुक्तः उद्बंधनम वा विषभक्षणम वा कृत्वा मरिष्ये पुरतस्तवाहम। यदि कल रामचंद्र मुनि वेश धारण करके जंगल में नहीं जाएंगे तो मैं जहर खा लूंगी या फांसी लगा के गले में मर जाऊंगी। ये महाराज जिद करके बैठ गई। अस कही कुटिल भई उठी ठाढ़ी, मनहुरो पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। दो बर कूल कठिन हठ धारा, भंवर कुबरी बचन प्रचारा। ठाहति भूप रूप तरुमूला, चली विपति बारिधि अनुकूला। लखी नरेश बात पुरी सांची, तियमिसु नीच शीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होसी कुठारी। मांग माथा बही द्यों तो ही, राम विरह जनि मारसी मोही। राखु राम कह जहि तहि भांति, नाहित जरिहि जन्म भरि छाती। देखी व्याधि असाध नृपु, परे धरनि धुनि मात। कहत परम यारत बचनो, राम राम रघुनाथ सियावर राम। अब ऐसा कह करके कि मैं मर जाऊंगी और आपको अपजस होगा, वो कुटिल कैकेयी जो है उठ के खड़ी हो गई। मानो क्रोध की एक तरंगिणी नदी बढ़ गई। तो तरंगिणी की नदी कैसे, ये नदी जो है क्रोध की कैसे बढ़ी वो बताते हैं कि ये क्रोध की जो नदी है ये पाप के पहाड़ से प्रकट होती है। गुस्सा जब आता है तो कहाँ से आता है, बोले पाप में से निकलता है। क्रोध पाप कर मूल, है ना। अच्छा, अब पाप पहाड़ से तो ये रोष तरंगिणी प्रकट हुई और क्रोध का जल इसमें भरा हुआ है जिसका था नहीं लगता और देखते देखते नहीं बनता हो। और दोनों कठिन, दो वर कूल, दोनों जो वर हैं, इसने दो वर जो मांगे हैं ये उस नदी के किनारे हैं और इसका जो कठोर हठ है वो धारा है और कुबरी के जो वचन हैं वो इसमें भंवर हैं और भूप रूप जो वृक्ष है उसको ये गिराना चाहती है और ये विपत्ति रूप समुद्र से मिलने के लिए दौड़ी जा रही है, स्वयं अपने को विपत्ति रूप समुद्र में डाल रही है। राजा ने देखा कि अरे इसकी बात तो बिल्कुल सच्ची है। उन्होंने कहा कि ये स्त्री के रूप में हमारे ऊपर मौत जो है आ गई, मौत ही स्त्री का वेश धारण करके मेरे सिर पर नाच रही है।
अब तो उन्होंने उसके पांव पकड़ लिए और बैठा करके विनय करने लगे कि देखो सूर्य वंश का नाश हो जाएगा, इसका नाश करने के लिए तुम कुल्हाड़ी मत बनो, तुम कहो तो मैं अपना सिर काट के तुमको अपने हाथ से दे सकता हूँ, लेकिन राम के विरह में मुझे मत मारो। जैसे तैसे किसी भी उपाय से तुम रामचंद्र को रख लो, भरत को राजा बना दो, तुम जो चाहो तो राजमाता बन लो। ये केकई को अभिमान का ही तो हट है ना, अभिमानिक सुख केकई को है। भरत राजा होंगे तो केकई को क्या सुख मिलेगा, पति तो दशरथ ही रहेंगे हैं, और रामचंद्र वैसे के वैसे रहेंगे, अयोध्या नगरी रहेगी, उसको अभिमान का ये सुख होगा कि मैं राजमाता बन गई। इस अभिमानिक सुख के लिए वो देखो क्या क्या दुर्बुद्धि कर रही है। तो बोले कि चाहे जैसे हो बाबा, तू अपना सारा अभिमान पूजा कर ले, लेकिन रामचंद्र को रख ले, नहीं तो जरी जन्म भर छाती, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी, तू भी पछताती रहेगी कि हमने ये बड़ा बुरा काम किया। राजा ने देखा कि इसका रोग तो असाध्य है, तो अपना सिर पीट करके धरती पर गिर पड़े और बड़े आरती से युक्त वचन कहने लगे, राम राम रघुनाथ, भगवान का नाम लेने लगे। परेउ व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करि निकलप तरु मन हुनि पाता, कंठ सूख मुख यावन बानी, जनु पट पाठीनु दीनु बिनु पानी, पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मन उठाय महु माहुर देई, जो मंत हुअस करतब रहेऊ, मांग मांग तुम कहि बल कहेऊ, दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाउब गाला, दान कहाउब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रवताई, छाड़हु बचन धीरज धरहु, जनि अबला जिमि करुणा करहु, तनु तनय धाम धन धरनी, सत्य संध कह तरंग समबरनी, मरम बचन सुनि कौ कौशन तोर, लागेउ तोहि पिशाच जिमु, काल कहावत मोर, सियावर रामचंद्र की जय। राजा विकल हो गए, व्याकुल, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ करके फेंक दिया हो। कंठ उनका सूखने लगा, मुख में वाणी नहीं आती, जनु पाठीन दिन दिन बिनु पानी, जैसे मछली जो है पहिना मछली की एक जाति होती है, उसको पाठीन बोलते हैं, बिना जल के दीन हो गई हो, और फिर भी कैकेयी जो है वो कठोर वाणी बोलती है, मानो घाव तो हो गया, तलवार तो मार दी, अब उसमें से खून निकल रहा है, तो उसने सोचा कि अभी खून निकलने से ये जल्दी नहीं मरेगा, इसमें जहर मिला दो तो जल्दी मर जाएगा। तो मनहु घायमह माहुर देई, माहुर माने विष, जहर मानो डाल रही हो, और कहा कि यदि अंत में यही कर्तव्य करना था तो तुमने किस बल पर, किस बूते पर ये कहा था कि मांग लो। तो राजा, दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती कि ठठा के हंसे भी और गाल भी फुलावें, राम घर में भी रहें और मैं खुश भी हो जाऊं, कि ये दोनों बात अब नहीं हो सकती। एक ओर तुम दानी कहलाओ और दूसरी ओर कृपणता करो। सो राजा होना होई कि खेम कुशल रवताई, अब राजापन में कहीं क्षेम और कुशल का ये दोनों रह सकते हैं। क्षेम कुशल का मतलब बनियापन आदमी करे, बनियापन करे, कृपणता करे तो उसके घर में धन धान्य बना रहे, लेकिन राजा सरी की उदारता करे तो उदार कहला करके और फिर ये कृपणता का ये बात नहीं चल सकती है। छाड़हु बचन की धीरज धरहु, जनी अबला जिमि करुणा करहु, या तो अपनी बात छोड़ दो, कह दो कि अब मैं वर नहीं देता, या तो धैर्य धारण करो, जो तकलीफ पड़े राम को वन भेजने की उसको सहो। ये औरत की तरह तुम रो क्यों रहे हो? तो देखो क्या बोलती है, तनु तीय तनय धाम धन धरनी, सत्य संध कह तृण समबरनी। जो सत्य संध होता है वो अपना शरीर, पत्नी, माने हमको भले तुम्हें मरना पड़े और हमको भी छोड़ना पड़े, राम भरत को भी छोड़ना पड़े, अयोध्या का राजमहल छोड़ना पड़े, धन धरनी छोड़नी पड़े, लेकिन मैं जो कहती हूँ सो तुमको करना ही पड़ेगा। ये सब तो सत्य संध के लिए तृण के समान है।
बड़ा मर्मस्थल पर चोट किया हो। तुमको सूझते हैं राम और सूझती है कौशल्या कि राम मात कछ कहू न काऊ राख राम कह जही तही भांति अवध उजार कीन कैकेयी। तुमको धाम धन धरनी इनका सोच व्यापता है। अरे बाबा तुम्हारे लिए तो तृण सम है, ये सब नष्ट हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं तो राम को निकाल के रहूंगी। अब जब मरम वचन राजा ने सुना तो बोले बाबा तेरा कोई दोष नहीं है, मेरा जो काल है, मेरी जो मृत्यु है वो पिशाच बन करके तेरे ऊपर छा गई है और मेरी मौत तेरे मुंह से बोल रही है। चाहत न भरत भूप तहि भोरे विधि बस कुमति बसी जिय तोरे सो सब मोर पाप परिणामू भयो कुठाहर जहि विधि बामू सुबस बसी फिरी अवध सुहाई सब गुण धाम राम प्रभुताई करी ही भाई सकल सेवकाई होई त्यों पुर राम बड़ाई तोर कलंक मोर पछताऊ मुयहु न मिटिन जाई ही काऊ अब तो ही नीक लाग कर सोई लोचन ओट बैठू गोई जब लग जियऊ कहूँ कर जोरी तब लग जन कछु कहसी बहोरी फिर पछतई हसी अंत भागी मारी सी गाय नहारू लागी परे उराऊ कही कोटि विधि काहे करस निदानु कपट सयान न कहती कछु जागत मनहु मसान। रामचंद्र की जय। राजा कहते हैं कि देखो भूल के भी भरत भूपतित्व नहीं चाहते हैं, भूपतिता नहीं चाहते हैं, भूपतित्व नहीं चाहते हैं, राजा होना नहीं चाहते। ये तो होनी ऐसी है कि तेरे हृदय में ये दुर्बुद्धि आकर के बस गई। ये सब मेरे पाप का परिणाम है जो मैंने श्रवण कुमार को मार दिया था और उनके माता पिता ने जो हमको शाप दे दिया था उसका ये परिणाम है। आज बड़े बेमौके कुठाहर बेस्थान अस्थाने आज ब्रह्मा हम विधाता हमारे प्रतिकूल हो गया। लेकिन देख एक बात मैं बता देता हूँ, मैं मर जाऊं भले, ये तो हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर से ये सुंदर अयोध्या भली भांति बसेगी और सब गुणधाम राम इसके राजा होंगे और भरत को सेवकाई, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण उनके सेवक बनेंगे और तीनों लोक में राम की बड़ाई होगी। बस तुमको लगेगा कलंक कि कैकेयी ने उनको घर से निकाल दिया और मैं पछता के मर जाऊंगा और ये मरने पर भी ये कलंक नहीं मिटेगा। तो बाबा तुमको जो नीक लगे सो करो, बस हमारी आंखों से जा करके ओट बैठ जाओ, हमारी आंखों के सामने मत आओ, अपना मुंह छिपाओ। जब तक मैं जीऊं तब तक के लिए मैं हाथ जोड़ करके तुमसे कहता हूँ, तब तक मुझसे अब फिर तुम बोलना मत, हमसे कुछ और नहीं कहना। अंत में अभागिनी तुझे पछताना पड़ेगा क्योंकि तू एक तात का बाजा बनाने के लिए नहारू, तात बजाने के लिए बाजा बजाने के लिए एक तात निकालते हैं, उसके लिए तू गाय मार रही है। थोड़ी देर बाजा बजाने के लिए और तू गाय मार रही है, बड़ा भारी तेरा अपराध है। इस प्रकार महाराज बोले कि तू क्यों अब ये निदान, अब ये बात हम लोगों का जीवन मरण सब समाप्त हो गया, ऐसा करोड़ प्रकार से कह के, बहुत तरह से कह के राजा तो पड़ गए। अब ये तो कपट करने में बड़ी सयानी है, कुछ बोले नहीं, वो मानो स्मशान में मुर्दा हो राजा और उसको वो जगा रही हो सिद्धि प्राप्त करने के लिए। राम राम रट बिकल भिवालू जनु बिनु पंख बिहंग बिहालू हृदय मनाव भोरु जनि होई राम ही जाई कहई जनि कोई उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुर अवध बिलोक सूल होई हिउर भूप प्रीति कय कई कठिनाई उभय अवधि विधि रची बनाई बिलपत नृपहि भयउ भिन सारा बीना बेनु शंख धुनि द्वारा पढ़ई भाट गुण गामहि गायक सुनत नृपहि जनु लागहि सायक मंगल सकल सुहाहिन कैसे सहगामिनी विभूखन जैसे तहि निस्नीद परी नहीं काहू राम दरस लाल साहु छाहू द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी जागे वजहुन अवधपति कारण कवन विशेष सियावर रामचंद्र की जय। अब विकल होकर के राजा राम राम रट रहे हैं
जैसे बिना पंख के कोई पक्षी बेहाल हो गया हो, और मन में ये मनाते हैं कि अब प्रातः काल होवे ही नहीं, और राम से जा करके ये सब समाचार कोई कहे नहीं। हे रघुकुल गुरु सूर्य देव, अब आज तुम उदय मत होना, क्योंकि अपनी राजधानी, अपने वंश की राजधानी इस अवध को देख करके तुम्हें बड़ा दुख होगा। ये राजा की प्रीति और कैकेयी की कठिनता, मानो ब्रह्मा ने दोनों को अवधि पराकाष्ठा का बना दिया है। इस प्रकार विलाप करते करते राजा के भिनसार प्रातः काल हो गया, और दरवाजे पर बीना वेणु शंख ये बजने लग गए। भाट जो हैं ये बिरदावली का पाठ कर रहे हैं, गायक गुण गा रहे हैं। अब सुन सुन करके राजा को मानो बाण लग रहे हों। सकल मंगल उनको बिल्कुल नहीं सुहाते हैं। जैसे सती स्त्री जब अपने पति के मर जाने पर स्मशान जाने लगती है, तब उसके शरीर पर विभूषण जो हैं वो शोभा नहीं देते हैं। उस दिन कोई सोया नहीं था, सबके मन में ये था कि कल राम राजा होंगे, सबके मन में दर्शन की लालसा थी। द्वार पर बड़ी भारी भीड़, सेवक सचिव सब सूर्योदय देख करके कहते हैं कि आज अब भी अवधपति नहीं जगे, इसका विशेष कारण क्या है? ऐसा क्या कारण है कि आज नहीं जगते हैं? रोज तो पहले ही जगते थे। अच्छा, अब आगे का प्रसंग। विश्वं दर्पण दृश्यमानमग्नि दूर्वादलद्युतितनुं करुणाभ्यनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथुर्वां ज्ञानशीलम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। 37वें दोहे में ये बात कही गई, उदित रवि देखी जाग्यों वजहु न अवधपति। सूर्योदय हो गया और राजा अभी नहीं जागे, ये एक आश्चर्य है। माने जीवन में राजा सूर्योदय से पहले ही उठ जाते थे, ये उनका नियम था। और पहले सब लोग सूर्योदय से पहले ही जग जाते थे। धर्मशास्त्र की रीति यही है कि ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय धर्मार्थौ अनुचिंतयेत्। ब्राह्म मुहूर्त में जग करके धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। कायक क्लेशांश्च तन्मूलान, हमारे जीवन में क्या क्या तकलीफ है और उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, ये सब शुद्ध बुद्धि से प्रातः काल सोच लेना चाहिए और उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। घर के सबसे बड़े बूढ़े, अपने वंश के सबसे बड़े बूढ़े सूर्य हैं, तो वो तो देखो उठ के आ गए, और जिनको उनका स्वागत करना चाहिए घर के छोटे हैं वो तान दुपट्टा सो रहे हैं, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। पछले पहर भूपनित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजु रजाय सुपाई। गए देख भयावन जात डराही, खाई खाई जनु जाई नजेरा। मानहु विपति विषाद बसेरा, पूछे कौन
गए जहि भवन भूप कैकेयी, कहि जय जीव बैठ सिर नाई, देखि भूप गति गए सुखाई, सोच विकल विवरण महि परयो, मानव कमल मूल परिहरयो, सचिव सभीत सकै नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी, परीन राज ही नींद निसी, हे तु जान जगदीश, राम राम रटि घोर किया, कही न रामचंद्र की जय। सारी प्रजा जो राज्याभिषेक के उत्साह में महल के दरवाजे पर आ लगी है, वो कहती है कि राजा प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में ही जग जाया करते थे, आज हमें बड़ा आश्चर्य मालूम हो रहा है, और हम यहाँ शंख बीणा पड़ाव आदि बजाए गए, तब भी मांगलिक ध्वनि सुन करके भी नहीं उठे। सो सुमंत्र अब तुम भीतर जाओ और जा करके जगाओ, क्योंकि महल में सबको जाने का अधिकार नहीं है। ये मंत्री भी हैं और राजा के सखा भी हैं और सारथी भी हैं, इसलिए ये महल में भी प्रवेश कर सकते हैं। और फिर बोले कि जो काम है आज राज्याभिषेक का, उसके लिए राज्यादेश प्राप्त करके, रजायसु माने राज्यादेश, राजा का आदेश प्राप्त करके वो काम करो। अब उसी समय सुमंत जो हैं, इनका नाम सुमंत्र है। सुमंत्र माने हमेशा अच्छी सलाह देते हैं। सलाह देने वाला आदमी जिसको सलाह दे उसकी भलाई देख करके दे, भलाई पर विचार करके सलाह दे, तब तो वो सुमंत्र होता है। और अपनी भलाई देख के सलाह दे तो वो सुमंत्र नहीं होता है, कुमंत्र हो जाता है वो। तो अब सुमंत्र जो हैं वो कहाँ गए? राउर माही। राउर माने राजकुल, राजकुल को ही राउर बोलते हैं। इसमें ज और क इन दोनों का लोप हो करके राउल, राउल और राउर, रावल आजकल बोलते हैं ना, राजकुल को रावल बोलते हैं, रावल। तो राजस्थान में रावल भी होते हैं, राजा भी होते हैं, रावल भी होते हैं। जो राजवंश के लोग होते हैं उनको रावल कहते हैं। तो राउर माही राजकुल में गए और वहां भयावना देख करके डर गए। ऐसा मालूम पड़े कि जैसे कोई दौड़ करके खाना चाहता है, देखा न जाए, मानो विपत्ति और विषाद का बसेरा हो गया है। देख लिया सुमंत्र की ज्ञान दृष्टि से वहां क्या दिखा, तो सामान्य रूप से तो विपत्ति दिखी, लेकिन ज्ञान दृष्टि से उनको विपत्ति दिखी हो। विपत्ति में डबल त होता है, और विपत्ति जो होता है ना उसमें तो त एक है। तो विपत्ति माने पति रहित, विगत पति। उन्होंने देखा कि राजा मर गए, उनको ऐसे ही लगा जैसे राजा मर गए हों और चारों ओर शोक छाया हो, ऐसा उनको लगा। विपत्ति विषाद बसेरा, बसेरा माने रहने की जगह। ऐसा घर उन्होंने देखा जहाँ विषाद छाया हुआ हो और कोई स्वामी न हो, विपत्ति विपत्ति हो। पूछे पूछे को न उत्तर देई, गए जेहि भवन भूप कैकेयी। पूछने पर कोई उत्तर नहीं देता है। अब कैकेयी के भवन में राजा थे, वहां गए और जा करके जय जीव, जय जीव कहा। जय माने जीतो और जीव माने जियो। और ये कह करके सिर झुका करके बैठ गए और राजा की गति देख करके तो वो सूख गए। कैसे हैं राजा कि सोच से शोक से विकल हैं और मुख विवर्ण हो गया है, धरती पर पड़े हैं। मानव कमल मूल परिहरऊ, जैसे कमल का फूल अपनी जड़ से छूट गया हो। अब तो सूर्योदय होने, इसीलिए बताया वो जो पहले बताया कि सूर्य उदय हुआ और राजा उठे नहीं, तो जैसे सूर्योदय होने पर कमल विकसित हो जाता है, ऐसे सूर्योदय हो जाने पर राजा रूप कमल को भी विकसित होना चाहिए था। लेकिन यदि कमल अपनी जड़ से छूट गया हो तो वो सूर्य की किरण पड़ने पर सूखता है,
विकसित नहीं होता है, इसलिए उस उपमा का निर्वाह यहाँ आकर के कर दिया। तो मानहु कमल मूल परिहरऊ, इसी को रामचरितमानस में ऐसा बोलते हैं कि चौपाई जो है ये तो पुरैन है और दोहा जो है वो फूल है। तो इसी कमल मूल परिहरऊ परिहरऊ इस चौपाई की रूप पुरैन में से वो दोहा निकला है, इसलिए उसका अर्थ तब लगेगा जब यहाँ उसकी जड़ देखोगे कि आज ये राजा रूप कमल अपनी जड़ से जुदा हो गया है और सूर्योदय हो गया और राजा उठा नहीं, माने सूर्योदय हो गया और कमल खिला नहीं। अब बड़े डर गए महाराज सचिव सुमंत्र जी, कुछ पूछ न सकें, तो कैकेयी को तो अपना बात बनानी थी महाराज। तो बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। पहले ये कैकेयी एक घड़े की तरह थी और उसमें शुभ ही शुभ भरा हुआ था। तो जब से उसने मंथरा को गुरु बनाया और अपने पति पुत्र और शरीर के त्याग तक का संकल्प प्रकट कर दिया, ये नीच सेवा करने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो जाती है और उसका अमंगल होता है। तो शुभ जो घड़े में भरा था वो तो बह गया, छूछी हो गई, और अशुभ भरी और अशुभ वस्तु उसमें भर गई। जो अमृत था सो बह गया, उसमें अमांगलिक जहर आ गया। अब वो क्या बोलती है कि परी न राज ही, बताती नहीं है सुमंत्र को। राजा को रात्रि में नींद नहीं आई, तो इसका कारण क्या है? बोले जान जगदीश। ये नहीं कहती है कि हमसे रात भर वाद विवाद होता रहा और हम उनके जीवन में हमने एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है कि या तब दो में से एक उनको होगा, या तो मरें और या तो अपजस के भागी बने। हमने ये समस्या उनके जीवन में पैदा कर दी है, ये बात नहीं कही। बोले हे तू जान जगदीश। आदमी के ऊपर, खुद के ऊपर जब दोष आता है तब वो उसको ईश्वर के ऊपर टालने की कोशिश करता है कि इसका कारण ईश्वर जानता है। राम राम रटि भोरु किया, और स्वार्थ बोलती है कि जैसे राम राम का स्मरण कर रहे थे, तो इसका ये मतलब नहीं कि भगवान का नाम ले रहे थे, उसका मतलब है अपने बेटे राम की याद रात भर करते रहे। बड़े पक्षपाती हैं और उन्हीं से कोई कहने लायक गुप्त बात होगी, इसलिए जैसे कोई अपने बेटे को पुकारे वैसे रात भर पुकारते रहे। कही न मरम मई, हमारे ऊपर तो विश्वास ही नहीं करते हैं, हमसे अपने हृदय का मर्म नहीं कहते हैं, अपने बेटे से कहना चाहते हैं। इसलिए अब ये देखो ना, दुर्बुद्धि जब आती है तब सब बात में अविश्वास आने लगता है। आनहु राम, अब चाहती है कि राम को बुला करके हम अपने मन की बात उनसे सीधे कह दें। तो आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार सब चले सुमंत्रु राय रुख जानी। लखी कुचाल कीन कछुरानी, सोच विकल राम ही बोली कहीं काराऊ। उर्धरि धीरज गयऊं दुआरे, पूछहि सकल देखि मनु मारे। समाधान करि सो सबही का, गयऊ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आदर कीन्ह पिता समलेखा। निरखि बदन कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले उलवाई। राम कुभाति सचिव संग जाही, देखि लोग जहाँ तहाँ बिल खाही। एक रघुवंश मनी नरपति निकट कुसाजु। सहम परेउ लख सिंहिनी, मनहु वृद्ध गजराज सिया। कैकेयी ने कहा कि जल्दी से राम को बुला लाओ, जल्दी से बुला के लाओ, माने कोई रथ पर बैठा के सेना के सहित गाजे बाजे के साथ नहीं लाना, जल्दी बुला के लाना बिना किसी तैयारी के। ये भी एक अशुभ अमंगल का ही सूचक है। और तब आकर के समाचार पूछो। सुमंत्र ने राजा का रुख जान लिया, माने उन्होंने मना नहीं किया। उनके मन में ये बात आ गई, समझ लिया उन्होंने कि रानी ने कुछ कुचाल रची है, कोई षड्यंत्र है।
अब शोक से विकल हो रहे हैं, रास्ते में पांव नहीं पड़ता है और सोचने लगे कि राम को बुला करके राजा उनसे क्या कहेंगे। अब हृदय में धैर्य धारण करके तब वे दरवाजे पर बाहर निकले। सब लोग मन मारे खड़े हैं और पूछ रहे हैं। तो सबका उन्होंने यही समाधान किया कि आज राजा को नींद नहीं आई है, इसलिए अभी विश्राम में ही हैं। और फिर वहां से गयऊ जहां दिनकर कुल टीका, दिनकर कुल के टीका तिलक, सूर्य वंश तिलक, सूर्य कुल तिलक जो रामचंद्र है उनके पास गए। के रूप में उनका वर्णन क्यों किया? बोले उनके मुखारविंद के दर्शन की लालसा है मन में, कैकेयी के कहने से नहीं जा रहे हैं। उनके मन में स्वयं की भी लालसा है कि चलें रामचंद्र का दर्शन करें, इसलिए टीका कहा। राम सुमंत्र, राम ने देखा कि सुमंत जी आ रहे हैं, तो वो तो जैसे पिता के सखा हैं, मंत्री हैं, सारथी हैं, तो पिता के समान समझ करके उनका आदर किया। रामचंद्र भगवान तो सबका आदर करते हैं। अब निरखी बदनु, टीका देखने आए थे तो टीका तो सिर में ही होता है ना, इसलिए मुखारविंद का दर्शन किया और राजाज्ञा उनको बताई। अब रघुकुल दीप ही चले उलवाई, रघुकुल के दीपक जो श्री रामचंद्र हैं उनको लिवा करके चले, दीपक हैं इसलिए साथ चल सकते। यदि ये भानुकुल भानु होते तो इनके साथ न जाते, अपने आप गाजे बाजे के साथ जाते, लेकिन दिए को तो आदमी लेके चल सकता है ना, इसलिए जैसे कोई आंचल से ढक करके स्त्री दीपक को लेके चले, वैसे ही अकेले दीपक को ले करके चले। अब मंत्री के साथ रामचंद्र कुभांति जा रहे हैं, माने राजकुमार के जाने की जो भांति है, जो प्रकार है, उस रीति से नहीं जा रहे हैं, बड़े अनादर के साथ त्वरा में जा रहे हैं। अब देख करके लोग जहां तहां बिलखाही विषाद करने, विलक्ष्य हो गए, विलक्ष हो गए, माने विवर्ण, उनका मुख जो है, चेहरा जो है वो उतर गया। और जा करके रघुवंश मणि श्री रामचंद्र ने देखा कि राजा दशरथ तो निपट कुसाज में पड़े हुए हैं। अब उनकी दशा ये थी कि जैसे कोई बूढ़ा गजराज हो और वो सिंहनी को देख करके भयभीत हो करके गिर पड़ा हो, ये दशा राजा दशरथ की थी। तो गजराज की उपमा तो दी दशरथ के लिए और सिंहनी कैकेयी को कहा। तो ग्रंथकार कहते हैं कि जैसे सिंहनी गजराज को खा जाती है, वैसे ये मंथरा की पढ़ाई हुई जो चेली है कि ये अब दशरथ को खा जाना चाहती है। सूख ही अधर जरहि सब अंगू, मनहु दीन मनिहीन भुवंगू, सरुस समीप दीख कैकेयी, मानहु मीचु घरी गनि लेई, करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख तदपि धीर धरि समऊ विचारी, पूछी मधुर वचन महतारी, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतनु जहि होई निवारण, सुनहु राम सब कारण येहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु, देन कहनि मोहि दुई बरदाना, मांगेहु जो कछु मोहि सुहाना, सो सुनि भयउ छाड़ी न सकहि तुम्हार संकोचु, सुत स्नेहु इत बचन उत संकट परेउ नरे, सकहु तयाय सुधरहु सिर, मेटहु कठिन कले, सियावर रामचंद्र की जय। राजा की क्या दशा है कि सूखा ही अधर जरई सब अंगू, उनके होठ सूखते जा रहे हैं और सारे अंग जल रहे हैं, मानो मणि के बिना भुजंग जो है वो दीन हो रहा है। और वही कैकेयी जी हैं सो बड़े क्रोध में हैं, महाराज पास ही हैं और बड़े क्रोध में हैं। वो कैसी हैं? क्या वो पहले सिंहनी की उपमा दी और अब बोलते मानो मीचु घड़ी गन ले। ये कैकेयी नहीं है, ये तो मौत है।
कि कैसी मौत है? कि ये मानो मौत की घड़ी गिन रही है कि बस राजा कब मरे कब मरे कब मरे। ये महाराज मंथरा के उपदेश का प्रभाव है। रामचंद्र बड़े करुणामय हैं और उनका स्वभाव बड़ा मृदुल है। उन्होंने पहले कभी दुख का कोई अवसर नहीं देखा है और न तो सुना है, फिर भी उन्होंने धैर्य धारण किया और समय देख करके अपनी माता से मधुर वचन में पूछा कि माता, पिताजी के दुख का क्या कारण है, सो मुझे बताओ, जिससे वो यत्न किया जाए जिस यत्न से दुख का निवारण होता है। सो महाराज देखो, ये कैकेयी ऊपर ऊपर से तो कैसी बात कहती है और भीतर उसके क्या जहर भरा है। सुनहु राम सब कारण ये हूँ, रामचंद्र सुनो, सब कारण बस इतना ही है। क्या कारण है? ये तो कहते हैं कि हमारे लिए चारों बेटे बराबर हैं, ऐसे तो ऊपर से बोलते हैं, लेकिन राज ही तुम पर बहुत स्नेह, ये तुम्हारा बहुत पक्षपात करते हैं, तुम्हारे प्रति इनके हृदय में बड़ा स्नेह है, बस यही सब दुख का कारण है। मुझे इन्होंने 2 वरदान देने के लिए कहा था, सो मुझे जो कुछ अच्छा लगा सो मैंने मांगा। वो सुन करके राजा के हृदय में शोक हो गया, लेकिन ये तुम्हारा संकोच छोड़ नहीं सकते। ये भी कहती है कि तुम्हारा भी इनको संकोच ही हो, वरदान तो हमको देना चाहते हैं लेकिन तुम्हारा संकोच करके नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि रामचंद्र के सुख और स्वार्थ में और कैकेयी के वरदान में कुछ ऐसा विरोध आ पड़ा है, ऐसा विरोध आ पड़ा है जिसको राजा संभाल नहीं सकते हैं और इसीलिए दुखी हो गए हैं। यदि तुम इसमें आगे बढ़ करके हमारे वरदान को पूरा कर दो तो राजा का शोक छूट जाएगा। तो एक ओर पुत्र का स्नेह है और दूसरी ओर वचन है, अपना वरदान है, इसलिए राजा संकट में पड़ गया है। तो यदि तुम्हारे अंदर शक्ति सामर्थ्य हो तो तुम उनकी आज्ञा मान लो, उनके वचन को पूरा कर दो और राजा का सारा कष्ट दूर हो जाए। उसको ये नहीं सूझता है कि राजा मर जाएंगे उस वचन का पालन करने से, ये उसको नहीं सूझता है, यही उसकी दुर्बुद्धि है। तो वो तो पहले ही कह चुकी है कि मैं खुद कुएं में कूद पड़ने को तैयार हूँ और पति पुत्र का मरना भी मुझे पसंद है, लेकिन बात रहेगी तो मंथरा की, बोला मंथरा की बात रखने को तैयार है। तो निधरक बैठी कहई कटुमानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी, जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महिप मृदु लक्ष्य समाना, जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर वीरु, सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई, मन मुसुकाई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु, बोले बचन विगत सब दूखन, मृदु मंजुल जिमि बाग विभूषण, सुजु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, मुनिगण मिलन विशेषि बना, सबहि भांति हित मोर, तेहि मह पितु आय सुबहुरी, सम्मत जननी तोर दीजे। ये तो देखो बैठ के बेधड़क कटुवाणी बोल रही है, इसको कुछ ख्याल ही नहीं है कि हमारे यहाँ पति हैं, उनको कितना कष्ट होता है, ये हमारे पुत्र प्यारे पुत्र हैं, इनको कितना कष्ट हो रहा है। सो उसकी बात सुन करके जो कठोरता है वो भी व्याकुल हो गई। जैसे सुंदरता भी सुंदर हो जाती है वैसे कठोरता भी व्याकुल हो जाती है। वो कहती है, हाय भगवान, हम रामचंद्र के साथ कठोरता करने के लिए तो पैदा नहीं हुए थे, लेकिन ये कैकेयी तो हमारा प्रयोग राम ही चंद्र के साथ कर रही है। अब जीभ जो है कैकेयी की ये धनुष के समान है और उसकी वाणी जो है वो अनेक बाण के समान है, बारंबार बाण लग रहे हैं। और ये जो राजा हैं महीप, ये बड़े कोमल लक्ष्य के समान हैं, जैसे निशाना लग रहा हो इनके ऊपर। मानो कठोरता जो है उसने कैकेयी का शरीर धारण कर रखा है
और बर वीर जो रामचंद्र हैं उससे धनुष विद्या सीख रहे हों। जब उसने सब प्रसंग रघुपति रामचंद्र को सुनाया और सुनाने के बाद मानो निष्ठुरता ही शरीर धारणी होकर के बैठ गई हो, मनो निष्ठुरता नई निष्ठुरता जो है वो मानो शरीर धारण करके बैठी हो। अब इधर तो ये दशा है, दशरथ जी शोकाकुल हैं, कैकेयी निष्ठुर हो रही है, और ऐसी परिस्थिति में और रामचंद्र को सब मालूम है कि भरत राजा नहीं बनेंगे, दशरथ जी हमारे वियोग में मर जाएंगे और कैकेयी को बड़ा भारी कलंक लगेगा, ये सब उनको मालूम है। लेकिन मन मुसुकाई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। रामचंद्र भानुकुल भानु है, सूर्य तो हमेशा प्रकाशित रहता है, सो वो मुस्कुरा रहे हैं। ये मुस्कुरा नहीं उनका प्रकाश है, माने सम है बाबा, दुनिया आती है जाती है मरती है जीती है, अब होनी होए सो हो रे, कि जो होना होए सो हो जावे। और वो तो अपने आनंद राम जो हैं वो सहज आनंद निधान है। अभ्यास से जैसे जोगी लोग प्राणायाम प्रत्याहार आदि साधन करके आनंदानुगत समाधि लगाते हैं तो वो उनका आनंद कृत्रिम होता है, बनावटी होता है। अभ्यास जन्य जो जो चीज होती है वो कृत्रिम होती है। लेकिन रामचंद्र जो हैं ये तो ब्रह्म स्वरूप होने के कारण सहज आनंद निधान है, सहज आनंद के खजाना हैं। बोले बचन विगत सब दूषण, उनके अंदर कोई दोष नहीं है। ऐसा वचन बोले, कैसा वचन है? बोले मृदु कोमल है, मंजुल बड़ा सुंदर है और बाग विभूषण, मानो इस वचन को सरस्वती भी अपना अलंकार बनाकर भूषण बनाकर के धारण करें तो वे भी सज जाएंगी। ये वांग्मय का सरस्वती का भूषण है, जेवर है, ये सरस्वती को पहनाने लायक जेवर है। तो बोले कि माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो अपने पिता माता के वचन से प्रेम करे, जो पितु मातु वचन अनुरागी। एक व्यंग्य कैकेयी पर गया कि तुम तो बाबा मंथरा वचनानुरागिणी हो, है ना, और पुत्र वो है जो माता पिता के वचन का अनुरागी होवे। वो पुत्र जो अपने माता और पिता को संतुष्ट कर ले, तो सारे संसार में माता ऐसा पुत्र दुर्लभ है। बारंबार देखो, जननी सुन जननी सोई सुत बड़भागी, दुर्लभ जननी सकल संसारा। बारंबार कैकेयी को अपनी माँ कह करके पुकारते हैं और माता पिता की आज्ञा मानने वाले पुत्र को दुर्लभ बताते हैं। अब कहते हैं कि चारों प्रकार से वन में जाना हमारा हित है। क्या? मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर, तेहि महापितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। एक तो वन में मैं जाऊंगा तो सत्संग मिलेगा, तो राज्य छोड़ करके अगर वन में भी जाना पड़े और सत्संग मिले तो वो हमको इष्ट है। कुसंग जो तुमको घर में कुसंग मिला है, इसी से तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। तो हम वन में जाएंगे तो सत्संग करेंगे, कुसंग तो नहीं मिलेगा। और सब ही भांति हित मोर, और राजकाज के झगड़े से मैं छूट करके विरक्त रहूंगा तो उसमें मेरा बड़ा भला है। और इसमें पिताजी की आज्ञा है और तुम्हारी सम्मति है। ये नहीं कहते हैं तुम्हारी आज्ञा है, कहते हैं तुम्हारी सम्मति है और पिताजी की आज्ञा है। तो हमको तो बड़ी खुशी। चारों बात बताई, माता की सम्मति, पिता का आदेश, अपनी भलाई और मुनियों की प्राप्ति, सत्संग की प्राप्ति। अरे ये वरदान तुमने तो हमारी भलाई के लिए मानो मांगा है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जौन जाऊं वन ऐसे हो काजा, प्रथम गनिय मोहि मूढ़ समाजा। से वही अरणु कल्प तरु लागी, परिहर अमृत लेहि विश्वाही। तेउ न पाई अस समौ चुकाही, देखु विचारी मातु मन माही। अम्बु एक दुख मोहि विशेषी, अयक देखी थोरे ही बात पितहि दुख भारी।
ओति प्रतीति न मोहि महतारी राव धीरु गुण उदधि अगाधु भा मोहिते कछु बड़य अपराधु जाते मोहि न कहत कछु राहु मोरी सपथ तो ही कहु सती भाऊ रघुबर बचना कुमति कुटिल कर जानी चलई जोंक जल वक्र गति यद्यपि सलिल समान सियावर रामचंद्र की जय। नारायण। बोले कि 4 बात तो ये और भी हमारी भलाई की बात है कि भरत प्राण प्रिय पावई राजू। मैं तो राज्य मिलने की बात मैंने जब से सुनी तभी से मुझे दुख हो रहा था। हमारे प्राण प्यारे भरत को राज्य मिल जाएगा तो हमको कितना सुख होगा ये मैं ही जानता हूँ। तो आज विधाता सब प्रकार से मेरे सम्मुख हो गया, अनुकूल हो गया। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन में न जाऊं तो मुझे मूढ़ समाज में सबसे पहला गिनना चाहिए, माने मैं सबसे बड़ा मूढ़ हूँ। जो लोग कल्पतरु का त्याग करके मूढ़ की परिभाषा बताते हैं। मूढ़ की परिभाषा क्या है? मूढ़ किसको कहना चाहिए? बोले जो कल्पतरु को छोड़ दें और एरंड की सेवा करें। मूढ़ माने कल्प वृक्ष को छोड़ करके एरंड का सेवन करे। और परिहरि अमृत ले ही विषु मांगी, और जो अमृत को तो छोड़ दें और विष मांगे। ये सो तेऊ न पाइयस समऊ चुकाही। वो भी ऐसा समय यदि उनको ऐसा मौका मिल जाए तो वो मूढ़ लोग भी ऐसा मौका देख के नहीं चूकेंगे। तो माता तुम विचार करके देखो कि हमारे लिए ये कैसा शुभ अवसर बना है। बस मेरे मन में एक बात का विशेष दुख है। वो दुख ये है कि ये दशरथ जी जो हैं हमारे पिताजी, ये बड़े विकल हो रहे हैं, अत्यंत विकल हो रहे हैं। तो बात तो बहुत थोड़ी सी है, हमारा बन जाना ये क्या बड़ी बात है। लेकिन पिताजी को बड़ा दुख हो रहा है। वो तो जो राज्य का लोभी होता है, धन दौलत में जिसको सुख होता है, उसको न बन जाने में तकलीफ होती है। और हमारा तो समय तो सत्संग मिलेगा, तो हमको वन भेजने में उनको इतना बड़ा दुख क्यों होता है? तो हमारे मन में ये विश्वास नहीं होता है। माता जी आप बताओ कि राजा तो इतने धीर हैं और गुण के अगाध उदधि समुद्र हैं, तो मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिससे मुझे आज्ञा नहीं देते हैं। सो मोरी शपथ तो ही कहू सती भाऊ, तुम्हें मेरी सौगंध, रामचंद्र मेरी सौगंध दिला देते हैं वो, मेरी सौगंध है तुमको। वो कहते हैं कि तुम्हारा तो मुझसे बहुत प्रेम है और मेरी सौगंध देने पर भी अगर तुम सच्ची सच्ची बात नहीं बताओगी तो मेरा ही अनिष्ट हो जाएगा, और तुम तो कोई मेरा अनिष्ट चाहती नहीं हो, ये मैं जानता हूँ। इसलिए सद्भाव से, सत्य भावना से बताओ कि कारण क्या है। अब रघुबर के जो वचन हैं वो तो बड़े सहज और सरल हैं। सो वो कुमति जो है उसको ये भी कुटिल लगता है। जब आदमी की बुद्धि नष्ट होती है, भ्रष्ट होती है, तब उसको सहज बात में भी चाल और बांकापन, टेढ़ापन मालूम पड़ता है। देखो ना, यद्यपि सलिल समान, पानी तो सब जगह बराबर ही है, लेकिन जोंक जो है वो हमेशा जल में टेढ़ी चाल से चलती है। तो ये जोंक का दोष है, जल का तो दोष नहीं है ना। इसलिए रामचंद्र सहज सरल वाणी बोलते हैं। और ये जोंक की तरह जो कैकेयी है ये वक्र गति से चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेह जनाई, शपथ तुम्हार भरत कै आना, हे दुन दूसर मैं कछु जाना, तुम अपराध जो गुण हिताता, जननी जनक बंधु सुखदाता, सत्य सब जो कछु कहो, तुम पितु मातु बचन रतयहु, पितहि बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जहि अजसन होई, तुम सम सुवन सुकृत जहि दीन है, उचितन तासु निरादर कीन है, लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गयादिक तीरथ जैसे, राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए, गह मूर्छा नृप फिर करवट लीन,
सचिव राम आगमन कही, विनय समय समकीन सियावर रामचंद्र की जय। अब तो महाराज कुछ प्रोत्साहन मिल गया। असल में दुष्ट दुष्टता करे तो उसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, और जहाँ कोई सत्पुरुष अच्छा काम करने वाला हो वहाँ प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रोत्साहन का नियम यही है। लेकिन जब ये दुष्ट कैकेयी है ना, इसकी तो अपने स्वार्थ की सिद्धि होवे तब तो ये हर्षित होती है, और यदि इसके स्वार्थ की हानि दिखे तो ये दुखी होती है। तो अब राम का रुख मिला कि ये तो बन जाने को तैयार हैं। सो महाराज दूसरे के घर में आग लगे तो दुष्ट जो है वो प्रसन्न होता है। अब तो बड़ी हर्षित हुई और कपट स्नेह वो प्रतीत कराने लगी। कपट स्नेह जनाए, जब आदमी का काम होता दिखता है तब वो कपट स्नेह दिखाता है, और यदि उसका काम न बने महाराज तो उसके दिल के भीतर जितनी बात भरी होती है, जितना जहर होता है, चाहे जब निकलवा लो। ये जो छोटे चित्त के लोग होते हैं उनके चित्त में जो जहर भरा हुआ होता है उसको जब चाहो तब प्रकट करवा लो। 2 बात उनके खिलाफ कह दो, वो 10 बात अपने मन में जो छिपी हुई है उसको जाहिर कर देते हैं। तो अब तो ये कपट स्नेह तुरंत जना प्रकट करने लगी और बोली तुम्हारी शपथ है। रामचंद्र की शपथ पहले खाई कि तुमने अपनी सौगंध दिलाई, लो तुम्हारी। फिर बोली कि अब रामचंद्र सोचें कि हमसे तो इसका प्रेम नहीं है और कभी हमारी शपथ झूठी खाती हो तब। तो बोले कि नहीं, भरत का आना और भरत की भी सौगंध है और दूसरा कोई कारण नहीं है, ये बात मैं जानती हूँ। तो बेटा तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुम तो माता पिता भाई बंधु सबको सुख देने वाले हो। सो राम तुमने जो कुछ कहा सो सब सच्चा है, और तुम तो पिता माता के आज्ञाकारी हो, उनके वचन में रत हो। तो पिताजी को समझा करके वही बात कहो ना, मैं बलि जाऊं कि जिससे चौथे पन में राजा को अजस न हो। माने तुमको रोके नहीं बन जाने से, अपने वचन का पालन करें तो इनको अजस नहीं होगा। सो महाराज जिस पुण्य से तुम्हारे सरीखा पुत्र इनको दिया है, सो अब बुढ़ापे में अगर उस पुण्य का ये निरादर कर देंगे और तुमको पकड़ लेंगे तो इनको बड़ा कलंक लगेगा। इसलिए हमको कलंक भले लगे कि उसकी वजह से राम को वन में जाना पड़ा, लेकिन राजा ने अपना वचन तोड़ दिया। ये कलंक राजा खुद तो कलंक अपने मुंह पर कलंक की कालिख पोत रही है और कहती है और चाहती ये है कि रामचंद्र चले जाएं। तो बोले उनके पुण्य का आदर करो, जैसे कोई बड़ा कूटनीतिक पुरुष बोल रहा हो वैसे भाषण करती है। अब ये कुमुख है, पहले दशरथ जी इसको सुमुखी बोलते थे कि ये सुमुखी सुलोचनी विदु बदनी ऐसे बोलते थे। तो अब सारी बात काट दी। ये ग्रंथकार अपनी ओर से बोलते हैं, मानो ये शंकर जी, याज्ञवल्क जी, भुसुंड जी और तुलसीदास जी, ये चारों वक्ता जो हैं ये कहते हैं कि कैकेयी का जो मुंह है वो कुमुख है। कुमुख लाग ही कुमुख बचन शुभ कैसे, ये कुमुख है, इसमें से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं। बोले मगह गयादिक तीर्थ जैसे, जैसे मगध देश में गया आदि जो हैं वो 4 तीर्थ हैं। ये कैकेयी ने 4 बात कही है कि एक तो तुम अपराध के योग्य नहीं हो, और तुमने जो कहा सो सब सच है, और पिताजी को समझा करके कह दो, और तुम्हारे समान पुत्र बड़े पुण्य से होता है। ये 4 बात कही उसने, लेकिन इतने पर भी उसका मुख कुमुख ही रहा, सुमुख नहीं हुआ। बोले क्यों? कि जैसे देखो मगध देश है, किं कृण्वन्ति की कटेशु गावः, मगध देश में 4 तीर्थ बहुत बड़े बड़े हैं। मगधेशु गया पुण्या, मगध देश में एक तो गया बड़ा पुण्य तीर्थ है, और पुण्यम राजगृहम वनम, राजगृह जो वन है सो बड़ा पुण्य है, और च्यवनस्य आश्रम पुण्यो, और च्यवन का आश्रम पुण्य है, और नदी पुण्या पुनः पुनः, और पुनः 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 पुनाति इति पुनः पुनः, जो बड़े बड़े पापियों को पुनः पवित्र कर दे वो पुनपुन नदी है। तो ये 4 स्थान पवित्र हैं।
लेकिन चारों के पवित्र होने पर भी मगध जो है वो मगध ही रहा, मगध ही रहा। सो इसी प्रकार चारों बढ़िया बात कहने पर भी कैकेयी का मुख कुमुख ही रहा। अब मूर्छा बीत गई, रामचंद्र का स्मरण करके राजा ने करवट ली। तब मंत्री सुमंत्र ने रामचंद्र का आगमन समय के अनुसार विनय किया, निवेदन किया कि रामचंद्र पधार गए हैं। ये सब बात उनकी मूर्छा में ही हुई। अवनिप अकनि राम पगुधारे, हरि धीरज तब नयन सचिव संहारी राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे, लिए स्नेह विकल उरलाई, गए मनि मनहु फनिक फिरि पाई। राम लोचन वारि प्रबाहु, शोक विवश कछु कहई न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा, विधि मनाव राउ मन माही, जहि रघुनाथन कानन जाही। सुमिरि महेश ही कहई निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आर तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, वचन मोर तजि रहि घर, परिहरि शील स्नेहु, सियावर रामचंद्र की जय। अब राजा दशरथ ने अवनिप, अवनिप माने महीप, पृथ्वी पाल, वो उन्होंने सुना कि रामचंद्र जो हैं वो पधार गए। अब हृदय में धैर्य धारण किया और अपनी आंखें खोली। सचिव ने संभाल करके राजा को बैठाया। अब चरणों पर गिरते समय रामचंद्र को राजा ने देखा। स्नेह से विकल होकर उन्होंने हृदय से लगा लिया, मानो फणी की, सांप की जो मणि थी वो खो गई थी लेकिन फिर से उसको मिल गई हो। अब नरनाह राजा दशरथ रामचंद्र को देखते ही रह गए। उनकी आंखों से आंसू का प्रवाह, आंसू की धारा बहने लग गई। शोक से विवश हो रहे हैं, कुछ कहने में समर्थ नहीं हैं, बारंबार हृदय से लगा रहे हैं। और राजा बारंबार विधाता को मनाते हैं मन में कि जिससे रघुनाथ जंगल में वन में न जाएं, जेहि रघुनाथन कानन जाही। बोले हमारी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई, कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई मंथरा की संगति से, पर रामचंद्र को तो सद्बुद्धि आनी चाहिए कि ये सारे वंश का हित सोच करके अब वन में न जाएं, ऐसा बनाओ विधाता बनावे। जेहि रघुनाथन कानन जाही। फिर सोचा कि विधाता जो है वो तो जितना आयु देता है, जितना भोग देता है, वो सब का जो जाति देता है वो कर्म के अनुसार देता है, तो वो तो कुछ अदला बदली कर नहीं सकता। इसलिए शंकर जी को मनाना चाहिए, क्योंकि भाभी मेट सके त्रिपुरारी, त्रिपुरारी जो है वो तो भाभी को भी मेट सकता है। तो सुमिरि महेश ही कहई निहोरी। शंकर भगवान का स्मरण करके बारंबार निहोरा करके कि हम तुम्हारे बड़े कृतज्ञ होंगे, निहोरा करके, एहसान जता करके। और शंकर भगवान से कहते हैं कि हे सदाशिव, आप तो हमेशा कल्याण करने वाले हैं, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष हैं, माने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और अवधर दानी, दान देने में कोई कृपणता नहीं करते हैं, बिना गिनती के दान करते हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, बिल्कुल ढरक जाते हैं हो, जैसे बोलते हैं कि ये तो इनके ऊपर ढरक गए, है ना। तो अवधर माने जो अनधिकारी है उसके ऊपर भी ढरक जाते हैं, माने जिसको दान देते हैं उसके अधिकार का बिल्कुल विचार नहीं करते कि हम किसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। दान देते समय ये विचार देखो, एक तो धर्म का दान होता है और एक जो है वो प्रेम का दान होता है। तो जो धर्म का दान करते हैं उनके लिए देशे काले च पात्रे च, पवित्र देश में, पवित्र समय में, पवित्र पात्र को दान देना चाहिए, और उनको तो उसके बदले में पुण्य लेना है। लेकिन जिनको पुण्य नहीं लेना है
और जिनके हृदय में देने का जो भाव है वो प्रबल हो गया है, वो ये नहीं सोचता कि ये धन हमारा कहाँ जा रहा है, वो तो उतार उतार करके फेंकता है महाराज कि हमारे चित्त पर से भार कम होवे। अभी 16 आने पर हमारी ममता है तो 4 पैसा दे देंगे तो 15 आने पर रह जाएगी, ममता का घेरा कम हो जाएगा। अपना हृदय पवित्र करने के लिए दान करता है, वो भी धर्मात्मा है। लेकिन ये तो दया से परवश हैं, जब देखते हैं मांगने वाले को तो कहते हैं हाय हाय ये ब्रह्म होकर के मांगने वाला कैसा बन गया। अच्छा चलो अब इसको इतना दे दो कि ये मांगने वाला न रहे, सर्वगंध सर्वरस सर्व काम ईश्वर बन जाए हो, ऐसा दान करते हैं। आरती हरहु दीन जनु जानी, हमको दीन समझ करके आप हमारी ये आरती हरण कर लो, क्योंकि तुम सबके हृदय में प्रेरक हो। तो रामचंद्र को ऐसी मति दो, महेश्वर है ना, ये महेश्वर है तो ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो तुम उनको ये प्रेरणा दो कि ये हमारी बात का ज्यादा ध्यान न करें, हमारे वचन मोर तजी रही घर, मेरे वचन का तो परित्याग कर दें कि राजा ने मैया को वचन दे दिया है, और ये घर में रह जाएं और बहुत शील स्नेह जो है वो न करें। और रही बात कि ऐसा करेंगे रामचंद्र तो तुम्हें तो बड़ा कलंक लगेगा, तो बोले अजस हो जग सुजस नसाऊ, नरक परऊं बर सुरपुर जाऊं, सब दुख दुसह सहावऊ मोही, लोचन ओट राम जनु होही, असमन गुनई राउ नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला, रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहीं मातु अनुमानी, देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी, तात कहूँ कछु करऊँ ठिठाई, अनुचित क्षमब जानी लरिकाई, अति लघु बात लागी दुख पावा, काहु न मुहि कही प्रथम देखी गोसाई पूछो, सुनी प्रसंग भय शीतल गाता, मसमय स्नेह बस सोच परिहरियता, आय सुदेय हर किय कही पुल के प्रभु का, सियावर रामचंद्र की जय। अब राजा कहते हैं कि भले अजस होए जगत में और सुजस नष्ट हो जाए, चाहे मैं नरक में जाऊं कि स्वर्ग में जाऊं, सब दुसह से दुसह दुख में सह सकता हूँ, परंतु रामचंद्र हमारी आंखों से ओट न होए। देखो भक्त का यही भाव है, उसके लिए तो नरक स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, उसके लिए स्वर्ग नरक और मोक्ष भी बराबर है। क्यों कि जहाँ तहाँ दीख धरे तनु बाना, वो तो जहाँ रहता है वहाँ उसको राम के ही लक्ष्मण दर्शन होते हैं। तो दिविबा भूविबा ममास्तु वासो नरके बा नरकांत कप्रकामम, तो वो चाहता है कि रामचंद्र हमारी आंखों के सामने बने रहें, हमारे प्यारे का हमको दर्शन होए, हम सब दुसह दुख सहने को तैयार हैं, नरक में रहें स्वर्ग में जाएं, सुजस होए अजस होए कुछ होए, पर रामचंद्र जो हैं वो हमारी आंखों के सामने रहें। अब दशरथ जी को कोई अपेक्षा नहीं है, मन में ऐसा गुनते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। उनका मन जो है वो पीपल के पत्ते की तरह हर समय हिलता रहता है। पीपल का पत्ता जो है उसमें ऐसी हवा लगती है वो कि थोड़ी भी हवा होए तो हिलता ही रहता है। तो उनका मन जो है वो पीपर पात सदृश, ये सदृश का सरिस हो जाता है। सदृश शब्द जो है ना, सदृश उसका सरिस है। तो उसके समान उनका मन डोला भर झूला ही हो गया, डोल रहा है वो, जैसे झूला झूलता है वैसे उधर रामचंद्र ने देखा कि पिताजी तो प्रेम के बस हो गए हैं, तो फिर सोचा कि ये माताजी जो हमारी हैं ये फिर कुछ न कुछ कह देंगी, और वो तो बड़ा कटु वचन बोलती हैं, तो पिताजी को और दुख होगा और कुछ भला बुरा सुनना पड़ेगा, 4 बात और सुननी पड़ेगी, तो ऐसी बात बीच में हम बात करने लगेंगे तो चुप रहेंगे। तो देश के बात जब बोलना होए तो स्थान भी ठीक होना चाहिए, बोला ठीक स्थान में कहना चाहिए। मंदिर में जा करके पाखाने की चर्चा नहीं करनी चाहिए, है ना। देश
काल, समय भी ठीक होना चाहिए हो। भोजन के समय मृत्यु की चर्चा नहीं करनी चाहिए, है ना। अवसर अनुसारी और मौका देखना चाहिए कि ये मौका बात कहने का है कि नहीं। सोने के समय चिंता की बात करने लगे तो नींद ही नहीं आई रात भर। तो देश काल और अवसर का अनुसरण करके तब बात बोलनी चाहिए, और बात सच्ची होए, सुनने में प्रिय होए, हितकारी होए। ऐसी पहले ही वन में चला जाता और ये सब कांड ही न होता। तो अब आपकी ये दशा देख करके मैंने माता कैकेयी से सब पूछ ली, और ये प्रसंग सुन करके जिससे आपको तो बड़ा दुख हो रहा है और मेरा तो शरीर ठंडा हो गया। मंगल समय स्नेह बसो सोच परिहरियता, ये तो मंगल का समय है। भरत का राजा होना, हमारा वन में जा करके सत्संग करना, ये तो मंगल का समय है। इसमें स्नेह बस आप शोक कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए और हृदय में हर्षित होकर के मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि हर्षित हृदय से यदि राजा दशरथ आशीर्वाद दे दे तो कम से कम ये तो बचे रहेंगे ना। और ये कह करके तो महाराज पुलकित हो गए रामचंद्र, सारे शरीर में रोमांच हो गया। धन्य जन्म जगती तल तासु, वितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदार्थ कर तल ताकी, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके, आयसु पाली जन्म फल पाई, अइहऊ बेगहि हो रजाई, विदा मातु सनयाहु मांगी, चली हूँ बनहि बहुरी पग लागी, गवन प्रभ कीन्हा, भूख शोक बस उतरुन दीन्हा, नगर व्यापी गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीची, सुनि भय विकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखि दवारी, जो जहाँ सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई, मुख सुखाहि लोचन श्रवही, शोकुन हृदय समाई, मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाई, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र भगवान पुलकित होकर के कह रहे हैं कि जगत में उसी का जन्म धन्य है जिसका चरित्र सुन करके पिता को आनंद हो कि आहा हमारे पुत्र ने बहुत बढ़िया काम किया। जगत में उसके हाथ में चारों पदार्थ उसकी मुट्ठी में है। मुट्ठी में होने का अर्थ क्या होता है? करतल माने हथेली पर, चारों पदार्थ उसकी हथेली पर हैं। माने स्वयं तो वो धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त ही कर चुका है, वो जिसको चाहे उसको दे सकता है, उसकी मुट्ठी में है। ये करतल में होने का अर्थ है। मुट्ठी में लिए वो फिरता है कि लो धर्म, लो अर्थ, लो काम, लो मोक्ष का कौन? बोले प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, जिसके पिता माता प्राण के समान प्यारे हैं, जो अपने पिता माता से प्रेम करता है, सो आपकी आज्ञा प्राप्त करके जन्म का फल सत्संग जो है, इस जन्म का फल सत्संग है, सो प्राप्त करके और जन्म का फल रामचंद्र के लिए तो ये है अवतार लेने का फल कि राक्षसों को मार आवें, धर्म की स्थापना कर दें, मुनियों को बढ़ावा दें। तो बोले ये सब तो काम मैं झट से कर लूंगा, और 14 वर्ष में क्या लगा है, क्या रखा है उसमें, तो आप आज्ञा दो, मैं झटपट लौट जाऊंगा और मैं जाकर के कौशल्या माता से आज्ञा मांग के आता हूँ। वन में मैं चलूंगा, फिर आपके चरणों में नमस्कार करके बहुरी पग लागी, आपके चरणों का स्पर्श करके फिर मैं बन जाऊंगा। ऐसा कह करके रामचंद्र भगवान वहां से चले गए, और राजा को इतना शोक था कि वो उत्तर नहीं देख सके। अब महाराज भले घर की बात, राजा के घर की बात तो छिपी कई दिन रहेगी, छिपने वाली तो नहीं। नगर व्याप गई मिनटों में, सारे नगर में ये तीखी बात, तीक्ष्ण बात है, माने बड़ी तीखी ये बात है, और व्याप गई और